और पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में गोलीबारी गुरुवार देर शाम हुई और गोलीबारी के दौरान क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद के दौरान गोलीबारी हुई है। मेडिकल द्वितीय वर्ष के छात्र के हाथ में गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद गुरुवार को देर शाम वहां गोलीबारी भी हुई। बता दें कि ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद शुरू हुआ था और ये पूरी घटना पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की है, जहां क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद शुरू हुआ और इस विवाद ने इस कदर उग्र रूप ले लिया कि गोलीबारी की नौबत आ गई और विवाद के दौरान वहां गोलीबारी हुई है। मेडिकल द्वितीय वर्ष के छात्र के हाथ में भी गोली लग गई है। द्वितीय वर्ष के छात्र के हाथ में गोली लगी है। गोलीबारी को लेकर विवाद शुरू हुआ था और पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की यह घटना है। शाम ये गोलीबारी हुई है और वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की यह घटना है, जहां मेडिकल के एक द्वितीय वर्ष के छात्र के हाथ में गोली भी लगने की सूचना आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, पुलिस को क्या कुछ जानकारी हाथ लगी है इस मामले में? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी किस तरीके से बेखौफ होकर पटना में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि ऐसे बड़े उद्योगपति को सरेआम उनके घर के पास गोली मार दी गई। उसके दूसरे दिन एक निजी विद्यालय के संचालक को जो है वो गोली मार दी गई, वो भी उसके घर के पास ही मारी गई। ये जो ताजा मामला आया है ये पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड का है, जहां पर कि अपराधियों ने छात्र को गोली मारी है और कहा यह जा रहा है कि क्रिकेट खेलने को लेकर छात्रों के बीच जो है वो कॉलेज परिसर में विवाद हुआ था आज से लगभग 3-4 दिन पहले। और उसके बाद जो है सो अचानक से जो कुछ आपराधिक तत्व जो है वहां पर पहुंचते हैं और फिर जिस छात्र के साथ बहस हुई थी उसको गोली मार दी जाती है। हालांकि छात्र की पहचान जो है वो कर ली गई है और वो वेटनरी कॉलेज के 2nd ईयर का छात्र है, मयंक नाम है उस छात्र का। हालांकि छात्र जो है वो खतरे से बाहर है, उसके उंगली में जो है वह गोली लगी है और उसको फिलहाल IJMS में भर्ती कराया गया है, जहां पर कि उसकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है। लेकिन ये चीज समझ लीजिए उदय जी कि बिहार में जबकि आज से 3 दिन पहले राजा नाम के अपराधी को एनकाउंटर में मारा भी गया है, उसके बावजूद बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रामानंद यादव जो कि बालू के बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे, दानापुर में कल उनको बगीचे में उस वक्त गोली मार दी गई जब वो अपने घर से थोड़ी दूरी पर जाकर के वो टहल रहे थे। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो काफी आप कह सकते हैं कि दयनीय है और यही वजह है कि आज से कुछ दिन पहले जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कांग्रेस ने इस शासन को गुंडा राज की संज्ञा दी है और यह कहा है कि NDA का मतलब ही अब हो गया है गुंडा राज। तो निश्चित तौर पर बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो काफी बढ़ा है और ये रिसेंट मामला जो है वो अभी सामने आया है और कल शाम में जो है छात्र को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में गोली मार दी गई है। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में अपराध लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और हालात इस कदर आ गए हैं कि क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ और गोलीबारी की नौबत तक आ गई। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।